दोस्तों, अक्सर जब हम स्वार्थी शब्द सुनते हैं तो इसे लोग गलत रूप में लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में स्वार्थी होना गलत है? स्वार्थी यानी स्वयं का अर्थ। जो इंसान खुद को समझना चाहता है, अपने जीवन का सही अर्थ जानना चाहता है, क्या वह गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो दरअसल यह मान लेते हैं कि वह सिर्फ अपनी भलाई चाहता है, दूसरों की परवाह नहीं करता। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? समाज ने स्वार्थ को बुरा बना दिया है, जबकि परोपकार को अच्छा। परंतु हमने अक्सर देखा है कि जो लोग बहुत दयालु होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वे खुद कई बार दुखी और परेशान रहते हैं। वहीं कई स्वार्थी लोग जीवन में सफल होते हैं, फलते फूलते हैं। तो दोस्तों, सवाल अब उठता है, क्या सच में परोपकार करने वाले लोग ही पीड़ा सहते हैं? क्या स्वार्थी लोग ही खुश रहते हैं? अगर ऐसा है तो यह ईश्वर की व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? हमें समझना होगा कि अच्छे लोग दुखी इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी सीमाओं से परे जाकर दूसरों की चिंता करने लगते हैं, अपने सुख दुख से अधिक दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। वहीं स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने हित की सोचता है, जिससे वह बिना किसी बोझ के जीवन जीता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी स्वार्थी बन जाना चाहिए या फिर अच्छे बने रहना चाहिए, भले ही उसके परिणाम कुछ भी हों? यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इस सत्य को नहीं समझेंगे तो हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे बुराई की ओर झुक सकता है। इसलिए सही मार्ग चुनने से पहले हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी, ताकि हमें अपने अच्छे होने पर कभी पछतावा ना हो। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब बिना देर किए आइए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में अमन नाम का युवक रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जबकि उसकी पत्नी घर के कामकाज के साथ साथ गाय, भैंस और बकरी का दूध बेचकर परिवार का पालन पोषण कर रही थी। अमन नगर के पास पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का श्रमसाध्य कार्य करता था। दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद जब वह संध्या को घर लौटता तो पूरी तरह थका होता था। हालांकि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर नगर का कोई व्यक्ति उससे सहायता मांगता तो वह कभी इनकार नहीं करता था। अमन के जीवन का एकमात्र सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो ईश्वर मेरा सहारा बनेंगे और मुझे किसी संकट में नहीं डालेंगे। वह इस विश्वास को पूरे मन से मानता था और बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की सहायता करने को तत्पर रहता था। यदि कोई बाहरी व्यक्ति भी उससे सहायता मांगता तो वह अपना निजी कार्य छोड़कर उसकी सहायता के लिए तुरंत निकल पड़ता था। अमन के इस स्वभाव से उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहती थी। वह बार बार उसे समझाने का प्रयास करती थी, सबसे पहले अपने परिवार की चिंता करो। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन तुम हमेशा दूसरों के काम में लगे रहते हो। पहले अपना घर संभालो, फिर दूसरों की मदद करने के बारे में सोचो। जब भी उसकी पत्नी ऐसा कहती तो अमन के हृदय में पीड़ा होती, जिससे दोनों के बीच बहस होने लगती। धीरे धीरे यह झगड़ा उनके जीवन का हिस्सा बन गया। न अमन अपनी आदत बदल सका और न ही उसकी पत्नी ने उसे समझाना छोड़ा। इसी कारण उनके घर में अक्सर तनाव बना रहता था। नगर के लोग अमन के इस निश्चल स्वभाव को भली भांति जानते थे। वे जानबूझकर ऐसे कामों के लिए उसे बुलाते जो वे स्वयं भी कर सकते थे। वे अमन के सरल हृदय का लाभ उठाते और उसके जाने के बाद उसकी पीठ पीछे मजाक बनाते, उसे मूर्ख समझते। दोस्तों, समय इसी प्रकार बीतता रहा। एक दिन अमन की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अमन ने पूरी निष्ठा से उसकी देखभाल की और नगर के वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने पत्नी का परीक्षण किया, लेकिन बीमारी उसकी समझ से परे थी। उसने अमन को सलाह दी, तुम्हारी पत्नी की हालत गंभीर होती जा रही है। यदि उसे बचाना है तो शीघ्र ही किसी बड़े वैद्य के पास नगर में ले जाओ, अन्यथा स्थिति और भी खराब हो सकती है। जल्दी करो, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी गंभीर स्थिति में होगी। उसे लग रहा था कि यह कोई साधारण बीमारी होगी जिसका इलाज आसानी से हो जाएगा, लेकिन वैद्य जी की बात सुनकर वह घबरा गया।
अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी पत्नी को नगर कैसे लेकर जाए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था कर सके, और उसकी पत्नी की हालत इतनी खराब थी कि वह पैदल चलने में भी असमर्थ थी। अमन को याद आया कि उसके पड़ोसी विजय के पास एक घोड़ा गाड़ी थी जिसे वह अक्सर व्यापार के सिलसिले में नगर ले जाया करता था। अमन को विश्वास था कि उसने हमेशा विजय की सहायता की है, कभी भी उसकी किसी जरूरत को अनदेखा नहीं किया, तो विजय भी निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा। यही सोचकर वह विजय के पास गया और उससे घोड़ा गाड़ी मांगने का अनुरोध किया। लेकिन विजय बहुत ही स्वार्थी और चतुर व्यक्ति था। वह बिना पैसे लिए अपने सगे संबंधियों को भी घोड़ा गाड़ी नहीं देता था, तो अमन के लिए तो यह और भी मुश्किल था। विजय ने बहाना बनाते हुए कहा, भाई, मेरे घोड़े बीमार हैं, वे पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खा रहे हैं। मुझे तो डर है कि वे बच भी पाएंगे या नहीं। ऐसे में वे नगर तक सफर कैसे कर पाएंगे। फिर विजय ने कहा, अगर तुम कुछ धन का इंतजाम कर सको तो मैं अपने एक मित्र से घोड़ा गाड़ी मंगवा सकता हूं। यह सुनकर अमन निराश हो गया, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। इसका अर्थ था कि वह अपनी पत्नी को नगर में बड़े वैद्य के पास नहीं ले जा पाएगा। हताश मन से अमन वापस लौट रहा था, तभी उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने देखा कि विजय का वही घोड़ा जिसे वह बीमार बता रहा था, एक युवक को सौंपा जा रहा था, और वह युवक घोड़ा गाड़ी को तैयार कर रहा था। पहले तो अमन को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि विजय ने उसे यह घोड़ा गाड़ी किराए पर दी है। यह सुनकर अमन का दिल टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विजय, जिसे वह अपना सबसे अच्छा मित्र समझता था, उसके साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन यह समय भावनाओं में बहने का नहीं था। अमन तेजी से गांव के एक सेठ के पास गया और किसी तरह कुछ पैसे उधार लिए। उसने वह धन विजय को दिया, जिसके बाद विजय ने अपने मित्र से घोड़ा गाड़ी मंगवा दी। अमन जल्दी से अपनी पत्नी को लेकर नगर की ओर रवाना हो गया। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी। एक समय था जब विजय की बेटी बीमार थी और वह नगर से बाहर था। तब मैंने पूरी रात जागकर उसकी सेवा की थी। जब तक विजय वापस नहीं आया मैं उसके परिवार की देखभाल करता रहा। लेकिन आज जब मेरी पत्नी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी, विजय ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद वैद्य बाहर आए और अमन को एक बुरा समाचार दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है, अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दोस्तों, यह सुनकर अमन पूरी तरह टूट गया। उसकी पूरी दुनिया जैसे बिखर गई थी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वैद्य की बात स्पष्ट थी, उसकी पत्नी के जीवन के दिन अब गिनती के थे। अमन बहुत दुखी था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आ गया। कुछ ही समय में उसकी पत्नी ने अंतिम सांस ली। इस गहरे सदमे को अमन सहन नहीं कर सका। अब उसके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी, लेकिन अमन के सारे विश्वास टूट चुके थे। उसे अब यह लगने लगा था कि अच्छे कर्म करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो छल कपट और स्वार्थ में लिप्त होते हैं। धीरे धीरे उसका मन संसार से विमुख होने लगा। उसके मन में केवल एक ही विचार गूंज रहा था, इस दुनिया में अच्छे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और एक दिन वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस संसार को त्याग कर संन्यास लेने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया कि वह अचानक कहां चला गया। किसी को खबर भी नहीं थी कि अमन ने अपने जीवन की राह क्यों बदल दी। वह सीधा एक महात्मा के पास पहुंचा जो ध्यान में लीन थे। कुछ देर बाद जब महात्मा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अमन के चेहरे को गौर से देखा और उससे संन्यास लेने का कारण पूछा। अमन ने गहरी सांस ली और बोला, महात्मन, इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं मिला। मैं हर रिश्ते में ठगा गया, हर उम्मीद टूटी। जब अपने ही मित्रों ने संकट के समय साथ नहीं दिया तो इस संसार में रहने का क्या अर्थ। मैं इस माया से मुक्त होना चाहता हूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, संन्यास लेने का यह कारण उचित नहीं है। अगर तुम संसार से मोहभंग के कारण विरक्त हुए हो तो यह त्याग नहीं बल्कि पलायन होगा।
सन्यासी बनने का मार्ग तभी सार्थक होता है जब तुम आत्मा की खोज में निकलते हो, न कि संसार से हताश होकर। अमन कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन फिर बोला, महात्मा जी, मैं देख चुका हूं कि जो छल करता है, कपट करता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है, और जो सच्चाई और परोपकार की राह पर चलता है उसे बस दुख ही मिलता है। ऐसे में मैं परमात्मा पर कैसे विश्वास करूं? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो अक्सर हम बदले में कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं, और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं। महात्मा ने आगे कहा, मैं तुम्हें 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताऊंगा जो जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक हैं। इन सिद्धांतों को समझो और फिर अपने निर्णय पर विचार करो। पहला सिद्धांत, जब भी किसी की मदद करो तो बदले में किसी भी प्रकार की आशा मत रखो। सहायता तभी सार्थक होती है जब वह निस्वार्थ भाव से की जाए। यदि तुम्हें बदले की आशा होगी तो कोई ना कोई अवश्य तुम्हारी उम्मीद तोड़ेगा, और यही पीड़ा का कारण बनता है। वास्तव में ऐसी सहायता मदद नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे लालच का ही एक रूप होती है। हम उसकी सहायता सही तरीके से नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे मन में अक्सर स्वार्थ या बदले की भावना छिपी होती है। हम यह सोचकर किसी की मदद करते हैं कि यदि आज हमने इसे सहयोग दिया तो कल यह भी हमारी सहायता करेगा। यही स्वार्थ हमें उन लोगों की ओर आकर्षित करता है जो किसी न किसी रूप में संपन्न होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भविष्य में वे हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप जो वास्तव में जरूरतमंद होते हैं उनकी अनदेखी कर दी जाती है, क्योंकि हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर केवल उन्हीं की मदद करना चाहता है जिनसे हमें कोई प्रतिफल मिलने की आशा होती है। इसलिए सहायता का दायरा सीमित मत करो। किसी एक विशेष वर्ग तक ही अपने सहयोग को सीमित मत रखो। सहायता सभी के लिए समान होनी चाहिए। सोचो, एक और तुम्हारा मित्र है जो धनवान है और तुमसे महंगे पकवान मंगवाने के लिए कह रहा है, जबकि दूसरी ओर एक भूखी महिला 2 समय की रोटी के लिए तरस रही है। ऐसे में तुम्हारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो भूखी महिला की मदद करना ही हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। इंसान अपने मित्र की खातिर महंगे व्यंजन मंगा लेता है, परंतु एक भूखे व्यक्ति को रोटी देने में उसे संकोच होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी किसी की सहायता करो उसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोग जब किसी की मदद करते हैं तो उसके पीछे उनकी कोई न कोई निजी योजना होती है। वे यह सोचकर सहायता करते हैं कि भविष्य में यह व्यक्ति उनके किसी कार्य में सहायक सिद्ध होगा, लेकिन ऐसी सहायता का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविक सहयोग न होकर स्वार्थ का एक रूप होता है। असल में हम स्वयं को धोखा देने के लिए अपनी स्वार्थपूर्ण मदद को परोपकार का नाम दे देते हैं। तीसरी बात जो सदैव ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी की सहायता करनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमारा कर्तव्य अपने परिवार के प्रति बनता है। हमें अपने परिवार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके बाद ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। कई बार लोग अपनी सीमाओं से अधिक सहायता कर देते हैं, जिससे उनका स्वयं का परिवार कठिनाइयों में पड़ जाता है। यही कारण है कि कुछ परिवारों में कलह और तनाव उत्पन्न हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद ही सहायता करनी चाहिए। कई बार लोग अपने कर्तव्यों को छोड़कर दूसरों की सहायता में जुट जाते हैं, और जब उन्हें बदले में सहयोग नहीं मिलता तो वे आहत महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने अपने कार्यों को छोड़कर किसी की मदद की थी, लेकिन जब उन्हें स्वयं सहायता की आवश्यकता पड़ी तो वह व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। यह पीड़ा केवल इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि सहायता करने के पीछे हमारी स्वार्थपूर्ण अपेक्षाएं छिपी होती हैं। इसलिए अपना कर्तव्य ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। अंतिम सत्य यह है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है। हमारा कार्य केवल अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाना है, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यदि कोई हमें धोखा देता है या कोई कठिनाई आती है तो इसे भी ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करना चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम केवल माध्यम हैं
जबकि वास्तव में करने वाला कोई और है। जब यह विश्वास हमारे भीतर स्थापित हो जाता है तो हमारे मन की सारी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता